आज जो हालात हैं बहुत बेहतर हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हालात मामूल पे आ गए हैं और कर्फ्यू पूरी तरह नाफिज है। कल जो हमें देखना पड़ा जो सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, मगर मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि कोई भी फिजिकल इंजरी नहीं हुई है मेजर, और आपस में एक गहमागहमी रही, एक किस्म से सिचुएशन आ गई थी, क्लैश इरप्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छूटपुट घटनाएं हुई, कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ जिसके लिए हमें दुख है, मगर देयर वाज नो सिचुएशन वेयर ह्यूमन इंजरी, ग्रेवियस ह्यूमन इंजरी वुड हैव बीन कास्ड। ऑल्दो पुलिस को कई जगह पे थोड़ा चोट आई, हमारे एसएसपी साहब को भी चोट आई। उसके बाद रात पूरी तरह ठीक निकली। मैं पूरी तरह से जो लीडर्स हैं सब लोगों के साथ, और मुझे फ़ोन पूरी रात ही आते रहे मीडिया से भी, लोगों के भी, तो बहुत सारे हमारे जो कश्मीरी बस्तियां हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, हमारे सेक्रेटरी के एम्प्लॉयज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो एडीजी साहब, आईजी साहब, हम सब लोग गए थे वहाँ पे और उनको आश्वासन दिया पूरी तरह से महफूज है। कहीं पे स्लोगनेरिंग जरूर हुई थी, जब क्योंकि वो पर्टिकुलर हम बोलें कि टारगेटेड स्लोगनेरिंग थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि शहर से जुलूस गुजर रहा था और उस वजह से जो हुजूम इकट्ठा हुआ तो उसमें एक पैनिक फैल गया, लेकिन हमने उसको बिल्कुल कंट्रोल किया। हमने खुद भी विजिट किया, पुलिस की एडुकेट डिप्लॉयमेंट, आर्मी के कॉलम्स भी लगाए गए हैं हमारी, चाहे जो सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जानीपुर में हो, तोप शेर खानिया में हो, सरवाल में हो, आता अमर सिंह है, और जो स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसके पास है, और दीगर जो भी जगह है वहाँ पे एडुकेट सिक्योरिटी है और किसी तरह की कोई प्रोवोकेशन नहीं है, एंड एवरीबॉडी एट पीस विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और आज एक सुबह इस तरह की एक न्यूज़ आई थी कि जानीपुर में कॉलोनी में कुछ घटना हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कोई किसी जो ट्रबल मेकर था उसको पकड़ा गया था। उसकी फैमिली फिर बाहर आई, उन्होंने कोशिश की कि वो इसको छोड़ा जाए, तो वो स्लोगनेरिंग हुई थी और उसके बाद डिस्पर्सल हो गया था। और सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इन जम्मू डिवीजन। और अभी देयर इज अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम पीपल। कुछ लोगों के डेस्परेट कॉल्स भी आ रहे हैं कि किसी को कर्फ्यू पास चाहिए। कुछ हमारे कश्मीर बोर्ड पैसेंजर्स थे जिनको हमने गाड़ी से कोशिश की है, जिन दिन का आया एयरपोर्ट जाने के लिए, यहाँ से गाड़ी भी गई है जो कि लोगों को वहाँ से फेरी भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो सबने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है, जो भी हालात पैदा हुए थे, दे हैव बीन नाउ पास्ड ओवर, और कोशिश करेंगे कि सब लोग जो हैं हमें इस तरह से सहयोग करें और अगले 1-2 दिन में हालात जो हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मलाइज हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। सर अभी क्या डिसीजन है, कर्फ्यू भी रहेगा? देखिए, गिवन द सिचुएशन, जिस तरह साबचार्ज माहौल था और जिस तरह से एक सिचुएशन पैदा हो गई, जब कब सब जानते हैं कि किस तरह से उस पूरी जो ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, पुलिस को, पूरी इंतज़ामिया को, क्योंकि एक जगह पे कोई जमाव नहीं था, ये जगह जगह पे ये इस तरह से जो लोग जो है वो इकट्ठे हो गए थे। बहुत सारी जगह था, तो पुलिस को हर जगह पे कंट्रोल करना पड़ा। उसके बाद फिर आर्मी को भी मदद लेनी पड़ी और उसके बाद सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई। और अभी भी हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें पैसिफाई होंगी। जो इसमें जो पैनिक है वो धीरे धीरे लोगों में कम होगा। उस स्थिति में भी कि लोगों में बिल्कुल आश्वस्त रहें और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो, तो द कर्फ्यू विल कंटिन्यू, रिस्ट्रिक्शंस विल कंटिन्यू, और होपफुली बाय इवनिंग वी विल हैव अनदर रिव्यू शाम तक, और फिर कल हम दोबारा रिव्यू करेंगे। और मगर मैं एक अपील करना चाहूँगा, सब जो हमारे लोग हैं, चाहे किसी भी खित्ते से हो, किसी भी तबके से, बिल्कुल महफूज हैं। साज माहौल है, वो किसी तबके का या किसी खित्ते का, उसको हमें उसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी शरारती अनासर है, एक अगर ज़ोर से भी अगर आवाज़ लगाता है तो इट इज़ कंस्टिट्यूट इंटरप्रेटेड कि ये किसी के खिलाफ ऐसा नहीं है। रूमर्स पे ज़्यादा विश्वास ना करें। मेरे सोशल मीडिया के साथियों से भी अपील है कि वो पहले तस्दीक करें, उसके बाद उसको चलाएं, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को चलाएंगे तो इट क्रिएट्स पैनिक एंड इल विल आल्सो। क्योंकि जितनी भी खबरें, मैं इसलिए भी आपका सब चैनल्स का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि पहले आपने तस्दीक की, उसके बाद उस खबर को आपने चलाया, तो इसलिए कोई पैनिक रिएक्शन नहीं हुआ। तो पैनिक रिएक्शन तो आप कोई भी खबर डाल देंगे तो उसका पैनिक रिएक्शन हो जाता है। मगर मैं फिर इस चीज़ की तायद करना चाहता हूँ कि जानीपुर एब्सोल्युटली सेफ, वहाँ पे आर्मी है,
पूरी तरह से आर्मी के कॉलम लगे हैं, एक कॉलम में 40-50 लोग रहते हैं, और स्लोगनिंग हुई है वो भी इसलिए क्योंकि किसी को पकड़ा गया, उसके बाद हुई जिसको कि ये माना गया कि ये कोई आपस में लोगों का तसादम हुआ है या कोई इस तरह से कन्फ्लिक्ट हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे, एसपी और जो डीएसपी खुद जानीपुर में है, तो इससे बड़ी आपको आश्वासन मैं क्या दे सकता हूँ। तो मेरा यही फिर सब साथियों से कहना है कि ये जो माहौल पैसिफाई इसलिए होगा अगर रूमर मिल बंद होगी, तो रूमर्स को हमें कर्व करना है, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इन्फॉर्म करना है ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग से हम लोग इस स्थिति को कंट्रोल करने में कामयाब। जम्मू प्रोविंस का बताएं आप, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, वहाँ कैसे हालात हैं? एवरीवेयर इट इज़ पीसफुल। लोगों ने एक अजीम मुजाहरा किया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जबकि सब तबकों ने अपना पैसे मोल को पैसे पे रखा। मैं पुंछ के लोगों को भी यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो देशभक्त हैं। सिचुएशन हालांकि वहाँ छोटी सी घटना पैदा हुई, मगर मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ वहाँ पे सब लोगों को कि उन्होंने उस छोटी सी घटना के बाद बिल्कुल कंट्रोल में लाई। उसका रिएक्शन शो करते तो उससे सिचुएशन बिगड़ जाती। लेकिन पुंछ के लोगों और जोरी के लोगों को खासकर, जहाँ पे हमारा एक जो शहीद हुआ है, हमारा एक स्टेट का बाशिंदा जो जवान था, उसने अपनी अजीम कुर्बानी दी है, तो हम उसको श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं। और उसने मुजाहरा किया है कि जो हमारी स्टेट के जो ये हमारी राजौरी, पुंछ और बाकी जगह से हैं, तो किस तरह से अपनी देश के लिए इन्होंने जान निछावर की है, और आज पूरा मुल्क उनको जो है वो सैल्यूट कर रहा है। वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल, और हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे इकट्ठे होकर वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उन्होंने एक अजीम मुजाहरा किया है। कठुआ और सांबा में भी इस तरह जो अक़लियत है, हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, दे आर एब्सोल्युटली सेफ। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, कोई ऊपर वाला ना करे, कोई इस तरह से रूमर भी आया, तो मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि सोशल मीडिया को वहाँ पे सही तरह से इस्तेमाल किया गया। उधमपुर वाज सेफ, इस सेफ, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से, चाहे कोई भी एरिया हो, वहाँ पे किसी भी तरह की खबर नहीं। रामबन में लोगों ने कल इकट्ठा होके पीस मार्च किया है और इस वाक़या का जो है मजम्मत की है। किश्तवाड़ में भी सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, और कोई भी तरह का हमें इस तरह की कोई घटना वारदात सरपेश नहीं आई है। रियासी इज़ इक्वली पीसफुल, और लोगों ने मिलजुल के इस चीज़ की मजम्मत की है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो जिन लोगों की नुकसान हुआ है वो तुरंत हमें मेंशन करें जिनकी गाड़ी का, ताकि उनको फौरी तौर पे जो मुआवजा जो बाकी चीज़ें हम उनकी मदद कर सकें। हमें दुख है इस चीज़ का कि इन गाड़ियों को नुकसान हुआ, लेकिन हम उनकी दुख में भागीदार इस सिलसिले में। एक तो ये अनफॉर्चुनेट है, कंडेमेबल है, और दूसरा वो हमें तुरंत अपनी गाड़ियों का रेफरेंस दे ताकि हम गाड़ियाँ लोकेट करा के उनको इंश्योरेंस और बाकी जो मुआवजा है उसके लिए हम लोग उनकी मदद कर सके। मेरे आपके चैनल के माध्यम से अपील है। कल जम्मू बंद के दौरान प्रदर्शनकारी इतने ज़्यादा उग्र हुए कि कई जगह पर आगजनी की, ये भी खबरें आई कि कुछ चोटें भी आई हैं जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। क्या आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया है? क्या कोई गिरफ्तारी या हिरासत में किसी को लिया गया है? कुछ इस तरह की पुलिस अपने काम में लगी हुई है। उसमें चूँकि उस टाइम इतना सारचार्ज माहौल था कि पहले एक वीडियो एविडेंस भी गैदर किया गया, वो भी पुलिस के पास है, और अभी आईजी साहब और हम सब लोग यहीं पे इकट्ठा हुए हैं। तो पुलिस इज़ डूइंग इट्स ओन जॉब, और इसमें बड़ी सख्त हिदायत है सरकार की कि जिन्होंने आगजनी की है या कोई इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नोबडी शैल बी स्पेयर्ड, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। बाहर स्टेट से आने वाले लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बाहर स्टेट के आने वालों से कि अब तो कर्फ्यू है आज की डेट में, लेकिन जो गाड़ियाँ आ रही हैं जहाँ तो स्टे करना चाहिए उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। और आजकल में हमारे हालात भी सुधर जाएंगे, और सिलेक्टिव तौर पे कर्फ्यू भी देखा जाएगा कि हालात के मुताबिक क्या स्थिति रहती है। लेकिन यही है कि आज शाम से कल से हमारे अभी से हालात नॉर्मल है, लेकिन कल आज शाम और कल सुबह तक हमारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। कर्फ्यू में ढील दी जाएगी शाम? हाँ, वो अभी सिचुएशन एनालिसिस करके हम कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जो अति संवेदनशील हैं? वो कुछ एरियाज तो हैं जो सेंसिटिव है, वहाँ पे वो पूरी तरह से कर्फ्यू जो है, क्योंकि कल की भी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमने कर्फ्यू को इतना सरचार्ज माहौल था कि उस माहौल में पहला मिलिट्री हमारी आर्मी को आना पड़ा, उसके बाद सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में आई, और उन एरियाज में हम लोग पूरी तरह से जो हैं कमिटेड हैं कि उनमें सिक्योरिटी को बिल्कुल भी ठीक नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी लैप्स मानते हैं आप जो कल हुआ? देखिए, कोई क्योंकि प्रदर्शनकारियों का हजूम इतना ज़्यादा था, तो पुलिस का वर्जन है कि उसके बाद आर्मी को कॉल करना पड़ा, क्योंकि इस तरह की जो स्थिति पैदा हुई उसमें एक तो इकट्ठा जो है मॉब हो गया,
और उसके बाद ओवर पार करने की कोशिश की, लेकिन आप इस चीज़ को भी मान सकते हैं कि कोई भी कैजुअलिटी जो है हमें झेलनी नहीं पड़ी, आपस में लोगों का हुआ। और फिर उसके बाद वाटर कैनन्स और फिर जो पहले हमारे हथियार रहते हैं टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और फिर तुरंत आर्मी भी आ गई ताकि सिचुएशन जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। सर, इसको सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई और कुछ लोग उकसा भी रहे थे कल भीड़ को। देखिए, बदकिस्मती यही है कि हर चीज़ को हम सांप्रदायिक रंग से देखते हैं। इस मुल्क के लिए हर शख्स की कुर्बानी जो है आज हिंदू ने भी दी है, मुसलमान ने भी दी है, सिखों ने भी दी है। कल इसमें तीनों तबकों के जो लोग थे। और मैं इस चीज़ की भी आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे आज नसीब जो हैं जो शहीद हुए हैं दिलवरी के, इज़ ए मुस्लिम ब्रदर। तो मुझे नहीं लगता कि ये नेशन जो है ये कोई मुस्लिम या हिंदू रंग से बनता है। कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि कोई हजूम निकलता है या वो होता है, कुछ लोगनिंग होती है तो उसको टारगेटेड माना जाता है। कभी कभी इंटेंशनल भी हो सकता है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं समझता हूँ कि इसकी कंडेमेशन कश्मीर में भी हुई है, जम्मू में भी हुई है, और मैंने जो जिक्र किया डोडा, रजौरी, पुंछ में भी लोगों ने कंडेम की कुर्बानी दी है। सिर्फ कंडेम ही नहीं किया, लोगों ने कुर्बानी दी है। तो अब कुछ अनासर ऐसे रहते हैं, उनका दाल रोटी इसी पे चलती है, तो वो कर सकते हैं। अब इतना बड़ा ये स्टेट है, इतनी पॉपुलेशन है, इनको सख्ती से निपटा जाएगा। मगर मैं अपील करना चाहूँगा, इट इज़ ए नेशनल इशू, इट इज़ ए इशू विच बिलोंग्स टू द स्टेट, इट इज़ ए इशू विच हैज़ बीन फॉट बाय द स्टेट। और सेक्रीफाइसेस में भी मुसलमानों की और सिखों की या बाकी तबकों क्रिश्चियंस की उतनी कुर्बानी जितनी किसी दूसरे तबके की है। और वही इसी देश की खूबसूरती है, वही इसी रियासत की खूबसूरती है। मैं सच्चे दिल से आपको बोलना चाहूँगा, इट इज़ नॉट ए कम्युनल इशू, इट इज़ ए इशू ऑफ सिक्योरिटी और नेशनलिज्म। मैं इतना बोलना चाहूँगा और उसका मुजाहरा हमारे सारे ज़िलों ने किया है।